हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को प्रूव, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है हम लोग का एम जी एच। तो अब हम करेंगे उसको प्रूव, यानी एम जी एच आया कहाँ से, यानी एम जी एच आया कहाँ से। तो आज हम उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि एम इक्वल होता है हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एम इक्वल हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और जी इक्वल होता है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच होता है हम लोग की हाइट। तो यानी एम जी एच को लेके हमारा क्या बनता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मतलब ये आया कहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए कैसे, पहले आप यहाँ पे आइए, डब्ल्यू इक्वल टू यानी वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई एस। अब यहाँ देखिए एफ को एफ में लिखा हूँ, यहाँ पे एस को यहाँ पे डी लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे डी भी लिखो चाहे एस लिखो, और वो भी क्या फोर, एफ इक्वल टू फोर्स है और 20 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब हम आते हैं ग्रेविटी पे, यानी कि अब यहाँ पे एफ इक्वल टू एफ डी आ गया। अब इसी को लेके इसी में इक्वेशन बनाएंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग का एफ मल्टीप्लाई डी। अब देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ को, एफ इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला भी होता है एम ए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एम ए नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रेविटी है, यानी कि एफ इक्वल टू एक जगह हम लोग का जी, यानी एम जी। तो यहाँ देखिए एफ इक्वल टू एम जी, यानी एफ इक्वल टू हमारा आ गया एम जी। अब देखिए यहाँ पे डी इक्वल टू, हम यहाँ पे डी को लिख देंगे हाइट, क्योंकि डिस्टेंस, यानी मान लीजिए ऐसे है, ऐसे। तो ये देखिए ये पूरा हाइट हो गई। अब हाइट होगी, अब इसको हम कहें डिस्प्लेसमेंट भी कहें या हाइट कहें। अब यहाँ पे ग्रेविटी की बात है तो यहाँ पे डी इक्वल टू हाइट हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल हाइट है। तो यहाँ पे डी इक्वल टू एच कर लेंगे। अब देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ एच हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ एच कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का था डब्ल्यू इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई शुरू में था। अब यहाँ देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ, यानी एफ तो हम लोग एफ ही लिख रहे हैं, और डी यानी डी हम लोग का है वर्टिकल हाइट, यानी एच, यहाँ पे एच। अब देखिए इतना होने के बाद डब्ल्यू इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एच होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब डब्ल्यू इक्वल टू हो गया एफ इंटू एच। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखिए ये जो एफ है, एफ की जगह हम लोग लिखेंगे एम जी, और ये एच है उसकी जगह हम लिखेंगे डायरेक्ट एम जी। यानी कि देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एच, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं एम जी। यानी आप देखिए फोर्स इक्वल टू हम लोग, मैं आपको बताया था कि यानी फोर्स इक्वल टू होता है एम जी, यानी फोर्स इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे एम जी हो गया। अब देखिए हाइट, यानी हाइट हमारी एच है, तो एच लिख लेंगे। अब देखिए हमारा एम जी एच तो आ गया। अब हमको ये किसके इक्वल आया, डब्ल्यू इक्वल टू आया है एम जी एच, लेकिन हमको लाना किसके इक्वल है, पी ई के इक्वल हमको लाना है एम जी एच। तो देखिए कैसे लाएंगे। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डब्ल्यू, मतलब कि वर्क डन जो होता है, वर्क होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की कौन होता है, आपको हमेशा मैं बताते आ रहा हूँ। देखिए डब्ल्यू इक्वल टू हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी का कन्वर्सेशन कर देंगे, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच हो गया। अब एम जी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिए डब्ल्यू, यहाँ पे क्या लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है, यानी कि आप यहाँ पे डब्ल्यू लिखे चाहे पी ई लिखे, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमारा ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, ये हो गया हमारा प्रूफ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच।